गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आज आप लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट किन किन फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा इसकी जानकारी देने आया हूँ। साथ ही सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को फिफ्थ सेमेस्टर में आने के बाद सब्जेक्ट की पूरी जानकारी हो नहीं पा रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्टिव पेपर्स हैं और इलेक्टिव पेपर्स को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम पढ़ें कौन सा इलेक्टिव पेपर। क्या हम अपने से चूज कर सकते हैं इलेक्टिव पेपर, या हमें थोपा जाएगा, मतलब हमें दे दिया गया है पहले से। तो इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पहले मैं एक एक करके आपको लेके चलता हूँ सभी सब्जेक्ट पे। तो आते हैं, ये आपका 20-21 सेशन बैच से सिलेबस इफेक्टिव हुआ है, अब फिर रिसेंटली चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन 20-21 बैच से सिलेबस चेंज हुआ है, उसके बाद की सिलेबस आप पढ़ रहे हैं। कुल मिला के आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं सेमेस्टर में, जो कि आपके पास सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में 5 पेपर आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैं आपको पांचों पेपर यहाँ पर बड़े बड़े में एकदम दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पूरा अच्छे से नजर आने लगे, ठीक है। ये 5 पेपर है, जो कि अभी 4 पेपर को देखिए, पांचवा पेपर भी वन बाय वन हम लोग यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। पहले 4 पेपर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद पांचवें पेपर। पहला पेपर का नाम है एम्बेडेड सिस्टम। यस, करेक्ट, पहला पेपर है एम्बेडेड सिस्टम। इसका कोडवर्ड आपके सामने मेंशन है। कोडवर्ड इसलिए दिया जाता है क्योंकि सेशन बाय सेशन सिलेबस 2 से 3 साल के बाद रिवाइज्ड होता है या चेंज होता है। तो कोडवर्ड से क्लियर हो जाता है कि ये हमारा ही कोड है, हमारे ही सेशन का सिलेबस है, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम 2021-501, इसको, ठीक है, हमारे एस के भारती सर पढ़ाएंगे। ओके, इसको हमारे एस के भारती सर टीच करेंगे आपको। करेक्ट, टीचर का नाम क्लियर हो गया। पूरा का पूरा सिलेबस इंजीनियर एस के भारती के द्वारा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इजी लैंग्वेज में आपको एम्बेडेड सिस्टम दिया जाएगा। हालांकि एम्बेडेड सिस्टम कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, मजेदार टॉपिक है। यदि माइक्रो कंट्रोलर हमसे पढ़ा है आपने, तो बहुत अच्छे से एम्बेडेड सिस्टम आपको दिक्कत में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक प्रोजेक्ट बनाने वाला सब्जेक्ट है, और अगर इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए, धीरे धीरे मजेदार तरीके से, क्योंकि इसमें ऑर्डिनो, ठीक है, ऑर्डिनो, ऑर्डिनो मेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से बताया जाता है, उनके पिन डायग्राम। और ये डिवाइसेस ऑर्डिनो ढेर सारे स्मॉल मिनी प्रोजेक्ट्स में काम आता है। अगर आप ऑर्डिनो को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आप अपना हाथ लगा सकते हैं। पहले छोटे प्रोजेक्ट, फिर बड़े प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब, जैसे मैं अभी वाटर लेवल इंडिकेटर बनाने जा रहा हूँ, या फिर फायर अलार्म बनाने जा रहा हूँ, या फिर, ठीक है, डांसिंग एलईडीज बनाने जा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर ऑर्डिनो से बनता है, और वो आर्डिनो एम्बेडेड सिस्टम में पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में डाला है। चलिए सिलेबस में जाइएगा तो और बेहतर समझिएगा। अभी तो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा सकते हैं, वहीं पर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर इंजीनियर इसके भारतीय आपको मिलेगा। मोबाइल मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम पहले भी पढ़ चुके हैं आप थर्ड सेमेस्टर में। उसी का एडवांस वर्जन है मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। इसको बहुत ही अच्छे से इनके एक्सपर्ट टीचर है, ठीक है, इंजीनियर तरुण सर। यस, ये तरुण सर के द्वारा बहुत अच्छे से आपको डील किया जाएगा, ठीक है। उज्जवल सर और तरुण सर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी में से हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो बहुत अच्छे पोजीशन पे अभी हैं। जैसे अभी उज्जवल सर पीएचडी कर रहे हैं आईआईटी से, और तरुण सर एमटेक कर रहे हैं एलएनसीटी भोपाल से, ठीक है। तो मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन आपके इंजीनियर तरुण सर पढ़ाएंगे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इसको बांट दिया गया है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक टू वास्ट सब्जेक्ट। सिलेबस बड़ा है, ये मैं बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट टफ नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया पूरी तरीके से ऑटोमेटिक हो गई है। अभी देखिए, ऑटोमेटिक का मतलब ये हुआ कि पहले, मैं आज से 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैमरे स्टैंड लगा करके मोबाइल से वीडियो बनाया करता था। अब मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता है, मोबाइल आपका जो कैमरा है वो टंगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, मैं कैमरे बस रूम में आता हूँ, लैपटॉप ऑन करता हूँ, और सारा का सारा डिवाइसेस अपने आप सेट हो जाता है। नहीं, कैमरा घूम जाता है, कैमरा जूम हो जाता है, कैमरा सेट कर लेता है, बोर्ड ऑन हो जाता है, एग्जैक्टली सारा कुछ ऑटोमेटिक हो गया। मतलब मेरे को उतना नहीं करना पड़ता है जितना मैं पहले किया करता था। जैसे सेटिंग करते थे, आधा घंटा सेटिंग करने में लग गया, साउंड आ रहा है, क्वालिटी है नहीं है,
ऐसा कुछ भी नहीं। तो ऑटोमेटिक दुनिया में आप एंटर कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से आता है। यार ये सिलेबस बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने इसको बांट दिया है आधा आधा, ठीक है। इसमें मैं भी हूं, यानी एसके भारती सर हैं, एसके भारती सर हैं, और इंजीनियर तरुण सर हैं। ओके, दोनों ने मिलके, ठीक है, दोनों ने मिलके इन दोनों इस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है। माइक्रोवेव एंड रडार उज्जवल सर को दिया गया है, इंजीनियर उज्जवल सर, माइक्रोवेव रडार। उज्जवल सर माइक्रोवेव के वन ऑफ द बेस्ट नॉलेजेबल पर्सन है। इनका जो है कम से कम 12 या 13 साल हो गया होगा माइक्रोवेव में वर्क करते हुए। तो आपसे निवेदन होगा कि माइक्रोवेव रडार एक बार उज्जवल सर से जरूर पढ़ें। अभी फिलहाल ये पीएचडी कोर्स कर रहे हैं आईआईटी से, तो एग्जैक्टली इनके पास नॉलेज होगा। आईआईटी में जाना ही अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा अभी अचीवमेंट होता है। कोई कह दे कि आईआईटी में हमारा एडमिशन हो जाएगा, वो आपका समय आएगा तो आप करवा लीजिएगा, पैसा दे के, घूस दे के। देखते हैं होता है या ना होता है, ठीक है। क्योंकि आजकल एलएनसीटी भोपाल जो अच्छी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उसमें भी एडमिशन के लिए आजकल की प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर खैर माइक्रोवेव रडार उज्जवल सर को दिया गया है। ये 4 सब्जेक्ट की जानकारी में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, चारों टीचर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है, अब यहाँ से 5वां सब्जेक्ट आपके सामने जो आ रहा है, वो 5वां सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है नहीं, लगभग 9 से 10 सब्जेक्ट है। इसी की जानकारी ठीक से सुनिए, और ये क्या है, क्यों आया, कौन सा पढ़ना है, इसकी जानकारी मैं दे रहा हूं यहाँ पर। चलिए, 4 सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब आते हैं 5वें सब्जेक्ट पे। इस 5वें सब्जेक्ट को देखें तो 4 सब्जेक्ट के बराबर एक बोर्ड में ये अपना पूरा कवर कर रहा है जगह, देख लीजिए, ठीक है। आप गौर से देखिएगा तो ऐसा फील होगा कि 5वां सब्जेक्ट पूरा तो ले भी नहीं रहा, अगर मैं और छोटा करूंगा तब जाके लेगा। लीजिए भाई, छोटा कर ही देता हूँ, ठीक है। फिलहाल बड़ा करूंगा बाद में, जब जरूरत पड़ेगा तो उसको बड़ा करेंगे हम लोग। चलिए, हाँ, तो देखिएगा यहां से 5वां सब्जेक्ट है ओपन इलेक्टिव, सीओई, ठीक। ओपन इलेक्टिव, देखिए 2 वर्ड है यहाँ पर, ओपन इलेक्टिव, सीओई। आज ही का बात मैं बता रहा हूँ, एक बच्चे ने मेरे को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, ठीक है सर सिलेबस तो हम देखे, लेकिन सर सब समझ में आया, ओपन इलेक्टिव का मतलब नहीं समझे, पहला पूछा और बोला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओई। वो शायद हमसे टेस्ट कर रहा था, आई डोंट नो, लेकिन वो जानना चाह रहा था कि सीओई भारती सर जानते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये चीजें मैं अभी जो बोला, मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी फैकल्टी से पूछेंगे तो लगभग फैकल्टीज आपको सीओई का फुल फॉर्म नहीं बनाएंगे, बोलेंगे इलेक्टिव है। ओपन इलेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये आपके द्वारा चूज होने वाला एक पेपर है, ओपन इलेक्टिव बोला जाता है इसको। ओपन मतलब खुला, इलेक्टिव मतलब चुनना, इलेक्ट करना, आपके द्वारा चूज होने वाला सब्जेक्ट। मतलब यहाँ टोटल मिला के जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं, जैसे एक सब्जेक्ट का नाम है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सभी बेसिक वर्ड यूज किए गए हैं ब्रैकेट के अंदर। इसलिए यूज किए गए हैं क्योंकि इसी का एडवांस वर्जन अगले सेमेस्टर यानी छठे सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। यदि आप छठे सेमेस्टर का सिलेबस अभी डाउनलोड करके देखिएगा तो यहाँ पर जो बेसिक लिखा है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिक, वहां लिखा होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स एडवांस, ठीक। तो क्लियर हो गया कि बेसिक यहाँ पढ़ाया जाएगा और एडवांस वर्जन अगले सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। दूसरा, ठीक है सर, ओपन इलेक्टिव में तो आप बता दिए कि आपके द्वारा यानी हमारे द्वारा यानी स्टूडेंट के द्वारा चुना जाने वाला सब्जेक्ट है। दूसरा, सीओई का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है क्या, मैं समझा देता हूं। एक्चुअली में सरकार इन सब सब्जेक्टों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, देना भी चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम लोग भी उसी दुनिया पे कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, ठीक। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आज की दुनिया पूरी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। यानी हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो बस इन्हीं सब चीजों से घिरे हुए हैं। अभी आज पार्टी का समय है, शादियों का समय है, जाके देखिए पार्टियों में, ठीक है, पता चला कि माथे के ऊपर कुछ घूम रहा है, पता चला जहाज नहीं भाई, जहाज नहीं है, वो ड्रोन है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ड्रोन टेक्नोलॉजी वहां से आ जाता है, ठीक। आपको पता चला कि समोसा भी घर में पहुंचाया जा रहा है तो ड्रोन से पहुंचाया जा रहा है। तो एग्जैक्टली सब कुछ एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जो सोच रहे हैं वो आपके पास आपके मोबाइल में आता है। कभी सोच, एक बार क्या कीजिए, आप अपने आपको मान लीजिए आपके पास जूता नहीं है और जूता सर्च कीजिए मोबाइल में, अगले दिन मोबाइल कहेगा, मोबाइल जब भी कुछ भी काम करते रहिएगा इंटरनेट में, आपको जूता का ही प्रचार दिखाएगा वो।
नीचे में कोना में छोटा सा जूता का प्रचार चलेगा, बोलेगा इतना रुपये में इतना परसेंट डिस्काउंट, ये कंपनी इतना परसेंट डिस्काउंट दे रही है। आपको नहीं चाहिए, मतलब आप नहीं खोजें, फिर भी वो ढूंढ के आपके सामने रख रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि आपको धीरे धीरे समझ आएगा। इन सब की पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए सरकार इन सब सब्जेक्टों को बढ़ावा दे रही है। तो इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया। अब देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक कितना पैसे से समृद्ध है हमको नहीं मालूम, लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक ही कॉलेज में सभी सब्जेक्टों का बनाना बहुत टफ काम है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा सेंटर जहां पर बच्चे जाएं और इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाएं और इन सब चीजों को सीख पाएं। तो अब जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए अच्छी खासी पैसे लगेंगे, उसी तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, उसके लिए तो एक ही कॉलेज में सभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एस्टैब्लिश करना बहुत टफ काम है। तो बिहार सरकार ने सिस्टम बनाया कि देखिए, एक दो तीन कॉलेज को मिलाकर, दो तीन कॉलेज यानी आसपास के दो तीन कॉलेज को मिलाकर किसी एक कॉलेज में उस सब्जेक्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, पटना के कॉलेज यानी बिहार पटना के कॉलेज, जैसे पटना में दो पॉलिटेक्निक, एक है पटना 13, एक गुलजार बाग और एक महिला पॉलिटेक्निक, या और अगल बगल दो तीन कॉलेज और है, इनको आईओटी दिया गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स दिया गया है, और इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पटना 13 यानी कि ठीक है पाटलिपुत्रा में जो आपकी पॉलिटेक्निक है उसमें बनाया गया। यानी इन सब कॉलेज के बच्चे वहां जाकर के अपना पूरा मतलब कोर्स कर सकते हैं, वहां पर जाकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, या वहां से कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। इसमें आईआईटी के बहुत सारे फैकल्टीज आपको हेल्प करते हैं, वहां से फैकल्टीज आते हैं और आपको टीच भी करते हैं। ये मैं आपको उनके द्वारा किया गया प्रोजेक्ट का पूरा बात, ये धरातल पे कितना होता है ये मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है होता है, आप कॉलेज जाएं, अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बात करें, सारी बातें आएंगी। मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ इन सब के बारे में। तो ये इसी तरीके से सभी जगह अलग अलग दो दो तीन तीन कॉलेज को मिलाकर एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया, इसीलिए उन सब कॉलेजों में वही सब्जेक्ट पढ़ना होता है जो उसका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया। अब पटना 13 या पटना 7 के कोई पॉलिटेक्निक के बच्चे कहेंगे कि नहीं सर हम ड्रोन पढ़ना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन तीन को चार नजदीक के कॉलेजों के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आईओटी बनाया गया है, तो इनको आईओटी ही पढ़ना होगा। एक लड़का हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो फिर इंटरनेट ऑफ तब ओपन इलेक्टिव का मतलब क्या हुआ सर? तो कुछ नहीं हुआ। ओपन इलेक्टिव का मतलब था आप चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बाध्य कर दिया गया कि नहीं आप आईओटी ही पढ़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, कोई सब्जेक्ट पढ़िए, सभी लगभग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, पर्टिकुलर जगह पर थोड़ा सा डेविएशन होता है, लेकिन सभी नए जमाने के सब्जेक्ट हैं और आपको सीखना भी चाहिए। बहुत ही अच्छा और मजेदार सब्जेक्ट्स होता है ये सब, ठीक है। लेकिन अगर आप में इच्छा शक्ति है तो, नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। ऐसा नहीं कि आया है हलवा है और खा लिए तो फिर पेट में पच गया, ऐसा नहीं हो सकता है, थोड़ा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। चलिए, तो अब इनमें मैं इतने सब्जेक्ट्स के वीडियोस बनाने बहुत टफ काम है, आसान नहीं है। जैसे कि राह चलते इसको कोई नहीं बना सकता है। मैं इसमें 4 सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप उसमें आते हैं देन टू गुड, मैं सेवा देने के लिए तैयार हूँ। मैं मतलब लक्ष्य पॉलिटेक्निक आपको 4 सब्जेक्ट का सेवा देगा यहाँ पर, और उन 4 सब्जेक्ट में आप आते हैं तो ओके, नहीं आते हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा और आपको पूरी कोशिश करूँगा बाकी सब्जेक्ट के लिए मदद करने के लिए। बहुत सारे तरीके हैं मदद करने के, लेकिन वीडियोज़ जो आप बोलते हैं, लेक्चर सीरीज बोलते हैं, वो हमारे पास जो 4 सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ उसके अलावे नहीं है। आइए सर, कौन कौन है आपको, मैं आपको उसका नाम देता हूँ कौन कौन है, ठीक है, ठीक से देखिएगा, और कौन कौन से सर उसको पढ़ा रहे हैं वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये हमारे पास है, अवेलेबल है, और इसको सुमन सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सुमन सर पढ़ा रहे हैं, हाँ लिख देते हैं इंजीनियर सुमन, जो कि अभी एनआईटी से पीएचडी किए हुए हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज में एज ए लेक्चरर इनको बुलाया जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। मुजफ्फरपुर में, कभी जमशेदपुर बोल रहे हैं, सीतामढ़ी में, तो कभी किसी दूसरे पॉलिटेक्निक में, तो डिफरेंट पॉलिटेक्निक में सुमन सर, इंजीनियर सुमन सर जाते हैं और अपना लेक्चर दे के आते हैं, और बच्चे जान जाएंगे जब पढ़ने लगेंगे तो, ठीक है। आइए, दूसरा हमारे पास है रोबोटिक्स, ये उज्जवल सर, इंजीनियर उज्जवल को दिया गया है, ठीक है, उज्जवल सर पढ़ा रहे हैं रोबोटिक्स। एक और होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको रवि सर पढ़ा रहे हैं, रवि सर,
और इसमें मेरा भी थोड़ा मोड़ा योगदान है, थोड़ा मोड़ा योगदान है, रवि सर का पूरा योगदान है, मेरा थोड़ा मोड़ा है, ठीक है। ओके, भारती सर भी इसमें है। ओके, और एक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, ठीक है, इंजीनियर भारती सर भी हैं, तरुण सर भी हैं, ठीक है, और सर इंजीनियर, ठीक है, सुमन सर, नहीं सुमन सर इसमें नहीं है, सुमन सर दूसरे में है। तो एग्जैक्टली ठीक है, भारती सर और तरुण सर इसमें हैं। तो एग्जैक्टली ये आपके पास 4 सब्जेक्ट मिला, कौन कौन? इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, ठीक है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी टोटल 4 सब्जेक्ट्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस दूंगा, नोट्स के साथ अवेलेबल होगा, जो कि आप अपने एप्लीकेशंस, लक्ष्य पॉलिटेक्निक एप्लीकेशंस में जाके देख सकते हैं। यहाँ तक पूरा जानकारी हो गया। यही बात आपको क्लियर नहीं हो रहा था, ये क्वेश्चंस बहुत बड़ा था कि इसलिए मेरे को आना पड़ा, अदरवाइज मैं सारा कुछ एप्लीकेशन ही व्हाट्सएप पे ही बता देता था कि आपको ये है वो है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने पे मेरे को लगा कि बच्चे को अभी बहुत कम जानकारी है इन सब चीज़ों की, बहुत मतलब सारी जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए मेरे को आना पड़ा। चलिए, COE का फुल फॉर्म बताने के लिए सिर्फ आना पड़ा, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होता है। और अब आपको सारी जानकारी मिल गई होगी सारे सब्जेक्ट को लेकर। टोटल मिलाकर 5 सब्जेक्ट हैं, और 5 सब्जेक्ट में 5वां इलेक्टिव है आपका। ये आपके कॉलेज डिसाइड करेंगे, तो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या अपने कॉलेज के अपने HOD से बात कर ले कि सर यहाँ का ओपन इलेक्टिव पेपर्स यानी COE पेपर्स कौन सा है। वो जो पेपर आपको बोलते हैं वही पेपर की प्रिपरेशन कीजिए, उसी पेपर को लेकर शुरू से आगे बढ़िए, ठीक है, और शुरू से पढ़िए, ठीक। लास्ट जाते जाते मैं बोलूंगा, अपना नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए, लेक्चर को टाइम से देखिए और समय से खत्म कीजिए, आपका एकदम भविष्य उज्जवल होगा। किसी भी जगह अगर परेशानी होती है तो मेरा नंबर आपके सामने है, आप नीचे चल भी रहा होगा नंबर, आप आराम से उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, सारे बच्चे जानते हैं हमको, ठीक है। चलिए, और कोई दिक्कत होती है देन आप हमसे बात कर लें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।